नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। और बीते 2 दिन से बंगाल की जो तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं लॉकडाउन में। और आज लॉकडाउन का, संपूर्ण लॉकडाउन का आज तीसरा दिन है। वहीं अगर हम बात कहें सिक्किम राज्य की, तो आज सिक्किम में दूसरा दिन है लॉकडाउन का। संपूर्ण तस्वीर, संपूर्ण स्थिति क्या कुछ रही है लॉकडाउन की, ये सारी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन वहीं हम आपको आज एक बात ये भी बता दें कि जहां पर 2 दिनों से पुलिस काफी आराम से लोगों को समझा रही थी, काफी प्यार से समझा बुझा रही थी कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा, लेकिन आज से पुलिस ने एक्शन लेना और जबरदस्त एक्शन लेना शुरू कर दिया है और लोगों को गिरफ्तार भी किए हैं। सबसे पहले आज सिलीगुड़ी की विभिन्न जगहों की जो तस्वीर रही आज लॉकडाउन डे 3 की, तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग हम आपको दिखाएंगे। दीपजल शर्मा की रिपोर्ट सिलीगुड़ी से, देखिए। रेस्टोरेंट, সুইমিং পুল ও পার্ক বন্ধ থাকে। কেবলমাত্র জরুরি পরিষেবা সবজি, ফলমূল, মুদিখানা, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कि पुलिस द्वारा अभियान चलाई जा रही है और लोगों को धड़ पकड़ जो है वो भी किया जा रहा है। हालांकि जब लोगों को प्यार से समझाया बुझाया जा रहा था, कल तक हमने ये तस्वीरें देखी थी, लेकिन आज की अगर हम बात कहें तो पुलिस जो है पूरे तरीके से एक्शन पर उतर गई है और अब पुलिस किसी को बरत नहीं रही है, अब किसी को छूट नहीं दे रही है। और जो बिना मास्क के या फिर बेवजह यूं ही घूम रहे थे बिना किसी काम के, उनको भी पकड़ रही है। धरपकड़ की कार्रवाई जो है वो लॉकडाउन के तीसरे दिन से जमकर शहर सिलीगुड़ी में देखने को मिल रही है। सीधी तस्वीरें जो है वो सिलीगुड़ी के विभिन्न जगहों से हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो है ये चंपासारी की तस्वीरें। दुकानें जो है वो देखिए बंद है, लेकिन कुछ एक दुकान जो है हम कह सकते हैं अगर वो खुली हुई है तो वहां पर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है और लोगों को पकड़ा भी जा रहा है। ये देखिए भागा दौड़ी की तस्वीर, दार्जिलिंग मोड़ की तस्वीर दिखा रहे हैं। मल्लागुड़ी की, वहां की जो बाजार इलाका है वहां की तस्वीर आप देख सकते हैं। वहां की जो स्थिति रही आज लॉकडाउन डे 3 की, वो तस्वीर हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं। और सुबह से ही हमारे जगह जगह पर जितने भी संवाददाता जुड़े रहते हैं वो सुबह से ही निकलते हैं। जगह जगह पर कहां पर कैसी दृश्य है वो इकट्ठा करने के बाद हम आपको अपडेट करते हैं। रोजाना शाम को आप देखते हैं कि हम आपको विभिन्न जगहों की जो तस्वीर रहती है वो हम आपको दिखाते हैं। और इन लोगों को पकड़ा गया है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट उल्लंघन करने के तहत। और ये देख सकते हैं कि जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं, उनको पकड़ने के लिए पुलिस भी पीछे पीछे उसी रफ्तार से भाग रही है। ऐसी ही तस्वीर बीते वर्ष भी आपने देखा था। ये धड़ पकड़ की तस्वीरें बीते वर्ष भी, जब लॉकडाउन की लहर जब एक थी, शुरुआती दौर थी, तो उस समय भी लोगों को मनवाने के लिए, लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए, सफल करवाने के लिए पुलिस धर पकड़ अभियान चला रही थी। ठीक वही तस्वीर लेकिन 1 साल बाद घूम करके देखने को मिल रही है। जो जानकारी मिली है, तकरीबन 15 जनों के ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सुबह की ये तस्वीर देख रहे हैं। पुलिस जो है वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और आईपीसी के तहत लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। पुलिस जहां अपनी वर्दी पर भी है, वहीं सादे पोशाक में भी अभियान चला करके लोगों को पकड़ रही है। और बाजार समय होने के बाद, समाप्त होने के बाद भी लोग ओवर टाइम करके खोल रहे हैं दुकान। ये देखिए किस तरीके से जो मछली खरीद रहे हैं या फिर उनके कैरेट सहित उनको पकड़ा जा रहा है। तस्वीरें जो है वो सिलीगुड़ी के मल्लागुड़ी से हम आपको दिखा रहे हैं, दार्जिलिंग मोड़ से दिखा रहे हैं। ये चंपासारी ट्रैफिक पॉइंट की तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं। और विभिन्न जगहों की जो तस्वीर है, लॉकडाउन के तीसरे दिन पर पुलिस की सख्ती जो है वो बरतनी पुलिस ने शुरू कर दी है। किसी भी तरीके से अब आपको रिहाई नहीं मिल सकती।
क्योंकि शुरुआती 2 दिनों में पुलिस ने लोगों को खूब समझाया कि आप घर से बाहर मत निकलिएगा, बेवजह मत निकलिएगा, और प्यार से समझा बुझा करके लोगों को छोड़ा गया। लेकिन ये देखिए किस तरीके से पकड़ के लोगों को ले जाया जा रहा है। तो गाड़ी कोई ডিমের দোকান সকাল 7টা থেকে 10টা পর্যন্ত বিদ্যুৎকারীকে শপিং মল স্পা জিম রেস্টুরেন্ট সুইমিং পুল ওপার চলাচল করিতে পারিবে। ये तस्वीरें जो है धरपकड़ की तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न जगहों से, चंपासारी बाजार से, उसके बाद हम आपको और भी जगह से जो दिखा रहे थे दार्जिलिंग मोड़ से, वो सभी आप देख रहे थे। लेकिन इसके बाद हम चलते हैं सीधे जो हमारे नवनिर्वाचित सिलीगुड़ी शहर के विधायक है शंकर घोष ने एक बड़ी बात की है, और वो बड़ी बात क्या है वो सभी आप सुनेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि लॉकडाउन के पहले दिन 1 तारीख को देखने को मिला था कि मौन तरीके से वो लोग जयमनी भवन के ठीक सामने बैठे थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। इसके बाद लेकिन उनको गिरफ्तार किया गया था। 3 विधायक वहां पर थे, डाबग्राम फूलबाड़ी से सीखा चैटर्जी, सिलीगुड़ी से शंकर घोष और माटीग्राम नक्सलबाड़ी से आनंदमय बर्मन, तीनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और बाद में जो है उन्हें बेल मिला है। अब हम आपको कल की भी बात बता दें कि कल जो है नारदा कांड में 4 मंत्रियों को गिरफ्तार किया गया और उनमें जो सैकड़ों के तादाद में भीड़ हुई, प्रोटेस्ट हुआ, उन सभी को कटाक्ष करते हुए शंकर घोष ने क्या कहा वो आप सुनिए। আমি যখন গত পরশুদিন যখন আমি রাস্তায় 3 জনকে নিয়ে সেফ ডিস্টেন্স মেনে মানুষের দাবি তুলতে গিয়েছিলাম, তখন আমাকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। আমি তো একজন এমএলএ, তাহলে আমাকে কোন অনুমতি নিয়ে তারা ধরে নিয়ে গিয়েছিল? কাদের দাবি নিয়ে গিয়েছিলাম? মানুষের দাবি নিয়ে। কারণ ওখানে বলতে আমাকে দেওয়া হয় না। আমি নির্বাচিত, আমাকে বলতে দেওয়া হয় না। যে পরাজিত সে হচ্ছে সমস্ত কিছু বলছে। তো আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়েছিলাম, অভিযোগও জানাতে চাই, ধরে নিয়ে গেছে। তো গতকাল কলকাতা শহর জুড়ে যা হলো, রাজ্য জুড়ে, তা কি গতকাল প্যান্ডেমিক আইনটাকে তুলে দেওয়া হয়েছিল? নাকি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তিনি যেভাবে সিবিআই দপ্তরে গিয়ে ধর্নায় বসেছিলেন সেটা কতখানি আইনসম্মত? কালকে সিআরপিএফ বা তাদের জওয়ানদের উপরে যেভাবে ইট লাঠি ছোড়া হয়েছে জমায়েত করে, সেটা কি আইনসম্মত? তাহলে গতকাল কি আইন ছিল না? কার পক্ষ নিয়ে তারা গিয়েছিলেন? টিভির পর্দায় যাদেরকে দেখা গিয়েছে ঘুষ নিতে, টিভির পর্দায় দেখা গিয়েছে তারা ঘুষ খাওয়ার দায়ে অভিযুক্ত, তাদেরকে সিবিআই গ্রেপ্তার করেছে। তাকে মানে জেলে যেতে দেবে না, তাই জন্য জমায়েত হয়েছিল না। কোনো স্বাধীনতা সংগ্রামী না, যে স্বাধীন করতে গিয়েছিল সেই স্বাধীনতা সংগ্রামীদের জন্য মানুষ, তৃণমূলের বন্ধুরা জমায়েত হয়নি। এবং কোন সময়? প্যান্ডেমিকের আইন ভেঙে। আপনারা সাংবাদিক বন্ধুরা দেখেছেন যে আমরা কিভাবে সেফ ডিস্টেন্স বজায় রেখে আমাদের 3 জন মাত্র বসেছিলাম। আর কালকে কি হলো? ক্ষমতার আস্ফলন। আইনের পথে চলবে, তারা দোষী কি দোষী না সেটা কোর্ট ঠিক করবে। কিন্তু কালকে সামগ্রিকভাবে যা হয়েছে সেটা কি কোভিড ছড়ায়নি? ফলে আমরা এটা জানি যে এই রাজ্যে বিরোধী দলকে ক্ষমতাসীন দল তৃণমূল কংগ্রেস তারা কখনোই মর্যাদা দেবে না। কিন্তু আমাদের দায়িত্ব আছে, দায়বদ্ধতা আছে যে মানুষের জন্য কাজ করার, সেই কাজ আমরা করে যাব। আজকের থেকে স্যাফরন কেয়ার শিলিগুড়ি শহরে তারা এই ধরনের পরিষেবা, স্যানিটাইজেশন থেকে শুরু করে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ফ্রি ফুড থেকে শুরু করে অন্যান্য আনুষঙ্গিক পরিষেবা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আমি শিলিগুড়ির প্রত্যেক নাগরিকদের কাছে সহযোগিতা কামনা করছি। আপনাদের ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ নিয়ে আমরা নিশ্চিতভাবে এই শহরকে সুরক্ষিত রাখব। तो अब तक आप सुन रहे थे कि शंकर घोष जो कि विधायक है सिलीगुड़ी क्षेत्र के, उनका क्या कुछ कहना था। उनका सीधे तौर पर राज्य सरकार पर भी आरोप था और पुलिस प्रशासन पर भी आरोप था कि जब परसों वो 3 विधायक मिल करके एकदम शांति तौर पर
मौन तौर पर वो लोग जब बैठे थे जनता के हित के लिए, क्योंकि उन्हें कोई भी प्रशासनिक मंडली के तौर से उन्हें बुलाया नहीं जाता है कोई भी मीटिंग पे, जबकि वो निर्वाचित विधायक है और जो विधानसभा क्षेत्र से हारे हुए हैं उनको बिठाया गया है प्रशासनिक मंडली पे। ऐसा ही कुछ आरोप लगाते हुए शंकर घोष ने कहा है। और कल के बात पे जहां पर सैकड़ों की तादाद में भीड़ थी, उन सभी पर कटाक्ष करते हुए शंकर घोष ने लेकिन कोसा है सरकार को, और वो आपने सुना। अब हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी शहर के कुमारटुली की तस्वीरें, जहां पर तृणमूल कांग्रेस के द्वारा जो सरकार है, राज्य सरकार के द्वारा एक अच्छा कदम उठाया गया है और 30 बेडों के लिए, महिलाओं के लिए स्पेशली वहां पे सेफ होम बनाने की तैयारी चल रही थी। जो भी कोरोना संक्रमित होंगी महिलाएं, उनको वहां पर रखा जाएगा, लेकिन स्थानीय लोगों द्वारा इसका प्रतिवाद किया गया। तो वो तस्वीर आप देखिए। তোমাকে যখন বলবে যে তোমার আজ যদি হয়, তুমি তো অন্য পাড়ায় তোমাদের সেবাও যে রাখবো, ওরা যদি আমি কি বললাম, আমি বিরোধিতা করতেছি না তো, কিন্তু একদম ডিসটেন্স নাই। আরে ইনডোর স্টেডিয়ামে তো 100 লোক আছে এখন, ওর আশেপাশে এত পপুলেশন তো নাই না, বেশি পপুলেশন আছে, এত গ্রাম পাড়া তো নেই। তোরা জানিস কিনা জানি না, 10 জন মারা গেছে করোনাতে আমাদের ওয়ার্ডে, 500 লোকের উপরে পজিটিভ আছে। তাহলে একটা বাড়িতে হয়েছে, একটা বাড়িতে হলে তার পাশের বাড়ি কি বলবে আমি তোকে থাকতে দিব না? তাহলে কি করে তোমরা বলো, আমি জানি না। এইভাবে এইভাবে मेरा बता আমরা তাদের সাথে কথা বলবো, তাই না? বক্তব্য রাখলেন, এবার হয় তাহলে আমরা সবাই মিলে এর বিরোধিতা করছি। আমাকে জানানো হয়েছে ব্যাপারটা, এবার আমি কাউন্সিলরের উপর দিয়ে তো কথা বলতে পারবো না, যেহেতু উনি এখন ব্যাপারটা জানেন না, বলছেন জানবে তারপর ওনার ডিসিশন উনি নেবেন। কিন্তু আমরা যতটুকু শুনছি তাতেই আমাদের ভয়ে আমাদের কাজ শেষ। কি নাম এখানে যারা আপনার নাম কি? আমার নাম বিরোজা দেব। হ্যাঁ, বিরোজা দেব। যদি এটা হতে চলেছে তাহলে এটার আমরা পুরোপুরি বিরোধিতা করছি, এটা আমরা হতে দেব না। কেন? কারণ এখানে তো ডিসটেন্সটা একদমই নেই। এখান থেকে যে জানলা থেকে তো কেউ সবসময় তো বেডে কেউ থাকবেন না, জানলার কিনারে আসবেন, একটু হয়তো হাত ঠু করেই ফেললেন, এখান দিয়ে আমরা যাতায়াত করব, আমাদের অনেক ধরনের অসুবিধা আছে। এই জন্য এখানে সেফ হাউস ওনাদের জন্য সেফ, কিন্তু আমরা আনসেফ হয়ে যাবো একদম। মানে ভয়ের চোটে আমাদের এমনিই করোনা হয়ে যাবে, আমরা তখন কোথায় যাবো? না, এবার যদি ভবিষ্যতে আপনাদের ধরুন এই পাড়ায় যদি কেউ করোনা আক্রান্ত হন, তাদের যদি অন্য যে সেফ হোমগুলো রয়েছে সেখানে যদি না রাখতে দেয়, সে তো হোম কোয়ারেন্টাইনের ব্যবস্থা করাই হচ্ছে। না, হোম কোয়ারেন্টাইনে তো সবাই সুস্থ হয় না। সাজেশন দিচ্ছে যে আপনারা ঘরে থাকুন। হোম কোয়ারেন্টাইনে তো সবাই সুস্থ হয় না। যদি অক্সিজেন লাগে সেফ হোমে থাকতে হয়, তাদেরকেও তো অন্য পাড়ায় কোনো সেফ, করা হচ্ছে ব্যবস্থা। তো সেখানেও তো এলাকা রয়েছে না, সেখানেও তো এলাকা আছে। সেখানে হোক। तो ये आप सुन रहे थे कि वहाँ के स्थानीय लोग जो है पूरे तरीके से इसका विरोध कर रहे हैं कि वहाँ पर जो है वो सेफ होम बनने नहीं देंगे। हालांकि इस पर जो है फैसला भी नहीं लिया गया, संपूर्ण रूप से बातचीत हो रही है कि क्या होने वाला है। और इसी के साथ हम आगे चलते हैं। और पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से लॉकडाउन का 3रा दिन है, पुलिस कोई भी छूट अब नहीं दे रही है अब लोगों को, लेकिन धड़ पकड़ करनी शुरू कर दी है। दार्जिलिंग से रिपोर्ट दिखाएंगे हमारे संवाददाता प्रवीण थामी की। ये दार्जिलिंग की तस्वीरें देख रहे हैं, वहां पर भी पुलिस पूरे तरीके से एक्शन में है, हरकत में है। और देख सकते हैं कि लॉकडाउन का जो है लोग पालन भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि लोग पालन नहीं कर रहे, लेकिन इसी बीच कुछ लोग जो है हो सकता है कि अपने जरूरत काम बिना मास्क के थे, ये इस वजह से इन्हें अरेस्ट किया गया। ये तस्वीर देख सकते हैं आप। बिना मास्क किए जा रहे हैं, तो हालांकि बाद में पहना तो इनकी गाड़ी को सीज किया गया और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत इन पर जो धाराएं लगती हैं वो लगाया गया है। सीधी तस्वीरें जो है वो दार्जिलिंग से हम आपको दिखा रहे हैं। प्रवीण थामी की हमारे संवाददाता वहां पे जुड़े हुए थे सुबह, और वहां से जो उन्होंने रिपोर्ट की है वो आप देख रहे हैं। फिलहाल इस लॉकडाउन को लेकर के आप लोग क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, जरूर कमेंट करके बताइएगा।
हालांकि 2 दिन से जो लॉकडाउन की एक असर ये भी देखने को मिल रही है कि रिपोर्ट की अगर हम बात कहें परसों की या कल की, तो काफी गिरावट देखने को मिली है और स्थिति फिलहाल जो है उसी कगार से तो चल रही, लेकिन रिपोर्ट की अगर हम बात करें, आंकड़ों की बात कहें तो उसमें थोड़े से जो हम कह सकते हैं कम देखने को मिल रहे हैं। पॉजिटिव रिपोर्ट कम आने शुरू हो गए हैं। अच्छा, ये देख सकते हैं कि बिना मास्क के ये भाई साहब निकले हुए थे, ये देख लीजिए। पता है कि लॉकडाउन है, फिर भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। मास्क नलगाउनुको लागि चाहिँ सरकारी अर्डर छ। सरकारी अर्डर त मान्नु पर्यो। कोरोना भाइरसबाट हामीले बाँच्नको लागि ये देख सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के तहत 3 जन बैठ करके ये लोग मान्नु भएन सरकार। भीड़ कर रहे थे, गैदरिंग कर रहे थे और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और बिना मास्क के ये लोग बैठे थे, तो उसी के तहत पुलिस ने इसे गिरफ्तार भी किया है और जो धाराएं लगानी है वो लगाया है। पुलिस पूरे तरीके से हरकत में है। 2 दिनों तक, कल की बात कहें या परसों की बात कहें तो पूरे पश्चिम बंगाल के विभिन्न जगहों में कन्टिन्यू नै हामीले पेट्रोलिङ गरिरहेछौँ अस्तिदेखि नै, र हिजोभन्दा आज धेरै हामीले मान्छेको आवत जावत, गाडीको आवत जावत धेरै कम्ती पायौँ। र पनि त्यस बिचमा पनि हामीले प्रत्येक गाडी, प्रत्येक बाइकहरूलाई हामीले चेकिङ गरिरहेछौँ र बिना कारण चाहिँ कोही पनि आयो, कोही पनि अथवा बिना कारणमा घुमिरहेको हामीले त्यसलाई केसहरू गरिरहेका छौँ। र अहिले पनि आज पनि हामीले एउटा स्कुटीमा 2 जना नानी कुनै कारण पाइन, हामी सेटिस्फाई भएन र हामीले आजदेखि नै फेरि उयो स्कुटी पनि हामी डिटेन गरिरहेछौँ र 2 जना भाइलाई पनि हामीले डिटेन गरिरहेछौँ र उहाँहरूको एगेन्स्टमा पनि हामी यो 51B डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 मा हामी केस गर्नेछौँ। आज जम्मा कतिजना पक्राउ भयो? आज विदाउट मास्कमा हामीले 1 जना पक्रेको छौँ। 2 जना, 1 जना तल चौक बजारबाट, 1 जना यो क्लब साइडको क्याम्पबाट हामीले पक्रेको छौँ। 2 जना एरेस्ट भएर अहिले कमिसनर रहेछौँ। गाडीहरू पक्राउ भयो? आज गाडी एउटा पनि डिटेन भएन, किनभने एकदमै कम्ती मात्रामा गाडी आज हिजोभन्दा एकदमै कम्ती मात्रामा चलाचल थियो र जति पनि हामीले गाडीहरू चेकिङ गऱ्यौँ सबै नै कुनै इमर्जेन्सी, विशेष गरेर म्याक्सिमम चाहिँ हस्पिटल आएको पेसेन्ट लिएर आएको हामीले गाडीहरू पायौँ। तपाईँले कुन कुरालाई ध्यानमा राखेर यो पक्राउ गर्नुपर्छ? हामीले मेनली चाहिँ बिना कारण, 1 नम्बर चाहिँ बिना कारण कता कताबाट बाइक लिएर, विशेष गरेर केटाकेटी नानीहरू बाइक लिएर घुम्नु निक्लिरहेछ यस्तो बेलामा। र सबभन्दा हामीले पहिला चाहिँ हामी बाइकमाथि ध्यान दिएको छौँ। बाइक चाहिँ कुनै कारणवश घुम्नु मात्रै आएको, कुनै कारणवश त्यो कारणै बेगर उनीहरू घुम्न आइरहेछन्, हामी आफ्नो बाइक डिटेन गरिदिएको छौँ र घरको गार्जियन्सलाई बोलाउने छौँ। गार्जियन्सलाई बोलाएर उहाँको हातमा हामी बाइक, उहाँ यदि सेटिस्फाई हुनुहुन्छ भने हामी उहाँलाई बाइक रिटर्न गर्छौँ, नभए चाहिँ हामी बाइक चाहिँ एकदमै डिटेन गरेर राखिदिने। पछि जबसम्म साह्रै भएन भने हामी कोर्टको अर्डर लिएर मात्रै बाइक निकाल्न सक्ने पनि बनाउँछौँ। एकपल्ट हामी मौका दिन्छौँ। सर, यो जुन चाहिँ तपाईँहरूले गाडीहरू डिटेन गर्दै हुनुहुन्छ है, केस पनि दिँदै हुनुहुन्छ, कैसी क्या स्थिति है, वहां पर क्या तस्वीर रही आज संपूर्ण लॉकडाउन की तीसरे दिन में, वो तस्वीरें आपने देखी। और पुलिस ने जैसा बताया कि यहाँ पर ज्यादातर जो बाइक पर या फिर जो स्कूटी पर निकल रहे, बेवजह यूं ही घूम फिर रहे हैं, उन पर ज्यादा सख्ती बढ़ती जा रही है और साथ ही साथ जो लोग उल्लंघन कर रहे हैं, लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, उनको भी लेकिन बख्शा नहीं जा रहा है। अब लेकिन एक चौंकाने वाली तस्वीर और हम कह सकते हैं एक शर्मसार तस्वीर जो है वो सिलीगुड़ी शहर के हाशमी चौक से देखने को मिली है। वहां पर आप देखिए तस्वीरें, फिर हम आपको आगे बताते हैं। ये तस्वीर सीधे तौर पर आपने सिलीगुड़ी के संपर हाशमी चौक पर डे 1, डे 2 और आज डे 3 है और लॉकडाउन के समय जहां पर विभिन्न जगहों पर तस्वीरें जो है वो एक ही देखने को मिल रही है कि पुलिस की पैनी नजर, चौकसी जो है वो पूरे तरीके से देखने को मिल रही है। पुलिस किसी को भी नहीं बरत रही है, उनको सतर्क किया जा रहा है, सावधान भी किया जा रहा था शुरुआती 2 दिन में, लेकिन आज पूरे तरीके से एक्शन हो रहा है। लेकिन इसी के साथ आज हम कह सकते हैं कि आज एक काफ़ी जिस तरीके से आने जाने वाली सभी वाहनों की चेकिंग हो रही है, उनसे पूछताछ किया जा रहा है। बेशक ये ज़रूरत है, लोगों से लॉकडाउन मनवाने की भी ज़रूरत है,
एक के बाद एक जो भी गाड़ियां आ रही है उसकी पूरी तरीके से तहकीकात हो रही कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहीं आप लॉकडाउन का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। और टोटो वाले भी सिलीगुड़ी शहर में मनमानी तरीके से निकल रहे हैं, उन पर भी लेकिन पुलिस नजर रख रही है। लेकिन उसी बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वाकई जरूरत से कामकाज के लिए कुछ निकले हुए, इमरजेंसी काम के लिए, और बिना परमिशन वाले टोटो वाले भी कुछ निकले जिनकी टोटो को भी सीज किया गया। लेकिन इसी बीच तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एक टोटो आती है और उस पे एक फ्रंट लाइन वॉरियर जो कि सबसे सामने से जो काम करती है, एकदम सामने से रह करके जो काम करती है, उसमें से डॉक्टर और नर्स को हम सबसे ज़्यादा सम्मान देते हैं। और उन्हीं में से एक नर्स जो है वो जा रही थी एक टोटो से, क्योंकि हॉस्पिटल से घर की दूरी काफ़ी दूर है उनकी, और वो टोटो से जा रही थी। हालांकि उस टोटो वाले के पास परमिशन नहीं था, लेकिन नर्स को अपनी ड्यूटी निभानी जरूरी है क्योंकि वो फ्रंट लाइन वॉरियर है। लेकिन प्रशासन के द्वारा उन्हें रोका गया। तस्वीर जो है हम आपको दिखाएंगे। और ये सभी टोटो जो देख रहे हैं इनको सीज किया गया क्योंकि इनके पास परमिशन नहीं था, बिना परमिशन के ये निकले हुए थे। और लेकिन जो इमरजेंसी ये जो टोटो पे आप देख रहे हैं, ये टोटो आई है, ये रेड कलर की टोटो, और इसमें एक नर्स बैठी हुई, एक फ्रंट लाइन वॉरियर बैठी हुई है। उनको हालांकि टोटो वाले को ये परमिशन नहीं था कि वो निकले, और टोटो से उनको ये ई रिक्शा से उन्हें उतार दिया गया है। आप फिर से देखिए, ये ई रिक्शा से उन्हें उतार दिया गया है। उक्त नर्स को, टोटो को बोला कि आप चले जाइए। लेकिन इसी के साथ साथ उस महिला नर्स को पुलिस ने कहा कि आप यूं ही चले जाइए। सोचिए, ये काफी गंदी एक हम कह सकते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हालांकि पुलिस के पास भी अपनी गाड़ी है या फिर बाइक है, किसी भी तरीके से वो उस महिला नर्स को, उस फ्रंट लाइन वॉरियर को अस्पताल तक पहुंचवा सकते थे, उनको छुटवा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आप ऐसे ही चले जाइए। ये लेकिन काफी गलत बात जो है वो हम कह सकते हैं। ये तस्वीर जो है वो आप सिलीगुड़ी के वेनस मोड़ हाशमी चौक से देख रहे हैं, और सख्ती बरतनी काफी जरूरी है, सावधानी बरतनी जरूरी है। बिना जो मन चले, जो यूं ही लोग निकल जा रहे हैं, उन पर ध्यान रखना, उन पर निगरानी रखनी जरूरी है। लेकिन किसी भी इस तरीके से एक नर्स को यूं ही कह देना कि आप चले जाइए। आप सोचिए, अब लॉकडाउन का समय, ना ही गाड़ी मिलेगा, और जो वो एक टोटो से जा भी रही थी तो उनको पैदल उतार दिया गया और कहा गया कि आप पैदल चले जाइए। अब वो कौन से हॉस्पिटल में है या फिर कहाँ पे जाना है, वो कोई भी सूत उनसे नहीं पूछा गया कि आप कितने दूर पर जाएंगी। अब वो महिला, सोचिए, नर्स जो है वो अपने गंतव्य के लिए पैदल ही निकल चुकी थी। ऐसी हालत है, ऐसी हालत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। और उनको कहा गया कि नेक्स्ट टाइम से आप अपनी कोई प्राइवेट गाड़ी से आइए। अब कैसे आएंगी वो? काफी बड़ा सवाल और काफी एक शर्मसार तस्वीर जो है फ्रंटलाइन वॉरियर। हालांकि पुलिस भी फ्रंटलाइन वॉरियर है और एक नर्स भी फ्रंटलाइन वॉरियर है, लेकिन ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए था। खैर, वही हालांकि उनको एक गाड़ी में जो है वो छोड़ देना चाहिए था, क्योंकि पुलिस के पास भी अपनी गाड़ी है, बाइक है, वैन है, जो भी है वो उनको उनके गंतव्य तक पहुंचा सकते थे। प्रशासन पर लेकिन ये जो भी है, साधारण लोग उंगली उठा ही सकते हैं कि आखिर ऐसा क्यों किया। और जो भी है, ये तस्वीर हमने आपको दिखाई थी। अब आगे बढ़ते हैं, रायगंज की तरफ चलेंगे और वहां पर कैसी तस्वीरें रही वो हम आपको दिखाते हैं। रायगंज से हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट आप देखिए। रायगंज की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। रैफ की टीम जो है वो उतरी हुई है, पुलिस प्रशासन जो है वो उतरे हुए हैं, स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जो समय के बाद भी दुकानों को खोले रखे हैं उन पर लेकिन पुलिस नहीं मान रही है और उन पर आप देख रहे हैं कार्रवाई भी कर रही है। अब देखिए, लोग देखते देखते दुकानों को बंद करना भी शुरू कर दिए।
আপনি মাল গুটান, মাল গুটান, আমরা চলে গেলে তো আমার দোকান খুলবে। যাও, ওরা চলো চলো। কি হলো বাবা? হ্যাঁ, ওঠো ওঠো ওঠো। ये तस्वीर जो है वो आप देख रहे हैं रायगंज शहर की और वहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो खुद टहलदारी कर रही है। सभी जगह पर देख रहे हैं कि एसएसबी भी डंडे लिए हुए सड़क पर उतरे हुए हैं और वहां पर आईपीएस अफसर जो है जसप्रीत सिंह वो भी सड़क पर उतरे हुए हैं और स्थिति का जायजा जो है वो ले रहे हैं। और कल की या परसों की अगर हम बात कहें तो सिलीगुड़ी शहर में भी जो आईपीएस अफसर है, सिलीगुड़ी शहर में भी लेकिन आईपीएस अफसर চলে যায় এখানে যাস না কিন্তু একদম থাকবি না যা সাহেব আজকে কি করছেন এখানে? কিছু নেই, যে আমরা অনেক দিন ধরে করছিলাম, লাস্ট দুদিন ধরে একটু নতুন লকডাউন রুলস লাগু হয়েছে, তো ইনিশিয়ালি আমরা এক দুদিন একটু রিল্যাক্সেশন দিয়েছিলাম, কিন্তু আর আজকে 3রা দিন আছে, তো আমরা আজ থেকে একটু কাড়াকাড়ি করতে হবে। অনেক লোক মানছে, কিছু কিছু লোক শয়তানি করার চেষ্টা করছে, একটা প্রেসক্রিপশন নিয়ে ঘুরছে, অনেক পুরনো পেশেন্টই নেই, কিন্তু কিছু কিছু জেনুইনও আছে, তো একটু বাছাই করতে হবে। কাজটা আসার নেই, এ তো দুপুরে শিলিগুড়ি মোড়ে দাঁড়িয়ে এটা করা, কিন্তু করতে হবে, সবার ইন্টারেস্টেড। অনেক লোক এবার কিন্তু প্রথম ফেজ থেকে এবার অনেক তফাৎ আছে, লোক অনেক নিজেই মানছে, কিন্তু কিছু লোক শুধরায় না, কিন্তু এটা আমরা করতে হবে। অ্যারেস্ট প্রচুর আছে, আমরা পরশু অ্যারাউন্ড 50 জন অ্যারেস্ট করেছিলাম, কাল কিतना
কাল 60 জন অ্যারেস্ট হয়েছে। এখন যে অনেক লোক মেনে যাচ্ছে, কিন্তু যে মানবে না ওকে তো ধরতে হবে। অনেক লোক অ্যারেস্ট হচ্ছে। বাজারগুলো তো কি এখনো যে খোলা দেখা যাচ্ছে? অনেক লোক দেখুন, অনেক যেরকম মোহনবাটি আছে এখন বন্ধ, কিছু একদম সুদূর এলাকাতে কিছু কিছু লোক করতে হচ্ছে, এখনো মানছে না, কম মানছে। তো কালকে ডিএম সাহেব একটা বড় মিটিং ডেকেছিলেন, যেখানে ভিডিও যে আমাদের মাইকিং আছে অ্যাওয়ারনেস একটু বাড়াচ্ছি আমরা, তাহলে তারপর যে শুনবে না ওটা পানিশমেন্ট হবে। रायगंज की तस्वीर जो है वो आप देख रहे थे और वहां की जो तस्वीरें थी वो हमने आपको दिखाई। वहां पर आईपीएस अफसर और पुलिस के अधिकारी का खुद मौके पर उतर के बाजारों की स्थिति का जायजा लिया उन्होंने। और जो पुलिस ने बताया कि कल रायगंज शहर से 60 लोगों को गिरफ्तार किया गया था और आज भी पुलिस जो है वो कार्रवाई कर रही है। हालांकि रायगंज में भी लोग जो है वो पालन कर रहे हैं लॉकडाउन का। अब हम चलते हैं सिलीगुड़ी की तरफ और सिलीगुड़ी के विधान मार्केट की जो तस्वीरें रही वो आप देखिए। तो विधान मार्केट की तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं। भीड़ भाड़ कहें तो उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ देखने को हालांकि नहीं मिल रही है, लेकिन बीते वर्ष जो है कंचनजंगा स्टेडियम में विधान मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया था। कंचनजंगा स्टेडियम काफी बड़ा एक प्रांगण है और वहां पर मेलाएं जो है वो लगती हैं। कोविड के चलते पिछले वर्ष कंचनजंगा स्टेडियम में विधान मार्केट को रखा गया था, शिफ्ट किया गया था, लेकिन इस वर्ष नहीं किया गया है। हालांकि विधान मार्केट की बात कहें तो उतनी भीड़ भाड़ फिलहाल अभी देखने को नहीं मिल रही है। इसके बाद हम और भी विभिन्न जगहों की तस्वीर जो है वो भी आपको लगातार रूप से दिखाएंगे। सुबह 7 से 10 की जो बाजार खुलने की बात है उसी में आप देख रहे हैं ये तस्वीरें कि लोग खरीदारी करने के लिए निकले हुए हैं। ये तस्वीर सिलीगुड़ी के विधान मार्केट की और यहाँ पर भी अच्छी खासी भीड़ जो है वो आम दिनों पर देखने को मिलती है, चाहे वो सब्जी बाजार हो, फल बाजार हो। और जो गाइडलाइंस दी गई है सुबह 7 से 10 बजे तक, ठीक उसी के तहत दुकानें जो है वो खुलती हैं और लोग वहाँ पर खरीदारी के लिए आते हैं। আমার একাই দুটো কার্টুন না ওই ঘরে तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे, विधान मार्केट की तस्वीरें थी और वहां पर 7 से 10 के बीच का जो समय था और 10 के बाद की भी जो तस्वीर थी वो लास्ट में आपने देखा। अब चलते हैं हैदरपाड़ा बाजार की तरफ और वहां पर कैसी भीड़ रही वो आप देखिए। हैदरपाड़ा बाजार में भी आज हल्की फुल्की जो है हम भीड़ कह सकते हैं, उतनी ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिली। ये देख रहे हैं हैदरपाड़ा बाजार सुनसान ही पड़ा था और उतना ज्यादा भीड़ नहीं था, हल्की फुल्की भीड़ थी और हल्के फुल्के ही लोगों की भीड़ में लोग सामान खरीदारी करते हुए आज नजर आए। ये मछली बाजार के अंदर की तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर उतनी भी भीड़ नहीं है, लेकिन ये तस्वीर जो है हैदरपाड़ा बाजार के अंदर की जो सब्जी बाजार की तस्वीर है, थोड़ी बहुत हम भीड़ भाड़ कह सकते हैं, उतनी भी भीड़ भाड़ जो है उतनी नजर नहीं आ रही। और लोगों ने मास्क भी पहन रखा है, साथ ही साथ गाइडलाइंस की भी पालन कर रहे हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं है। और आपके भी घर से अगर किसी को सामान राशन लाना हो तो आग्रह यही रहेगा कि अपने घर से एक ही लोग जाएं और सामान लेकर के जो समय दिया है उसी पर लेकर के आए, ताकि बाजारों पर भी भीड़ ना हो और आपके जो घर से बाहर निकल रहे हैं वो भी सही सलामत हल्के फुल्के में घर आ जाए। सब्जी बाजार की जो तस्वीरें हैं वो देख पा रहे हैं, अंदर की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है और खरीदारों से दुकानदारों की भीड़ कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रही है।
इन सभी तस्वीरों से लेकिन ये कह सकते हैं हैदरपाड़ा बाजार की जो तस्वीर है इससे हम कह सकते हैं कि जो अंदर की तरफ जो भीड़ वाली तस्वीर दिखाई कि ये बाजार को इस बार शायद कंचनजंगा स्टेडियम में शिफ्ट किया जाए तो शायद बेहतर होगा, क्योंकि जगह काफी कंजस्टेड हो जा रहा था। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, माटीगरा की तस्वीर दिखाएंगे और वहां से हमारे जो दर्शक देखते हैं और वहां की जो तस्वीर जो भीड़ भाड़ वाली, तो वहां से वो खुद हमारे एक दर्शक ने वीडियो बना और हमें भेजा है, तो वो आप देखिए। बाजार की ये तस्वीर है माटीगरा की और वहां पर भीड़ जो है वो देखते ही बन रही है। ये देखिए, हमारे एक दर्शक ने सुबह वहां पर वो जब गए थे, भीड़ देख करके यहाँ पर कोई भी प्रशासन जो है वो नजर शायद नहीं दे रही है या फिर दूसरे जगहों पर पुलिस की तैनाती होगी ज्यादा, इस जगह पर ज्यादा नहीं है। लेकिन भीड़ की तस्वीर अगर आप देखें तो ये आपको हैरत करने वाली तस्वीरें हैं। और इस वीडियो को भेजते हुए उन्होंने खुद भी बताया कि ये तस्वीर जो है काफी डराने वाली है, क्योंकि भीड़ जो है काफी ज्यादा देखने को मिल रही है और यहाँ पर प्रशासन की गश्त होनी जरूरी है। तो ये विशेष तस्वीर जो है वो माटीगरा से देख रहे थे। हालांकि कल भी हमने आपको माटीगरा की तस्वीरें दिखाई थी, वहां की स्थिति दिखाया था। अब चलते हैं सालूगढ़ा की तरफ और वहां की क्या तस्वीरें रही आज लॉकडाउन डे 3 की, वो भी आप देखिए। हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा की रिपोर्ट। सालूगढ़ा की ये तस्वीर देख रहे हैं और इतनी भीड़ नहीं है। हालांकि हम कह सकते हैं कि लोग जो है खुद में ही सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए आजकल रोजाना फोन खोलते ही या फिर सुबह उठते ही, जैसे कि बहुत जन की आदत है, लोग फोन चलाते हैं सुबह उठते ही, तो इस बीच काफी ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है या फिर काफी ऐसी घटनाएं जो है वो सुबह उठते ही आपको मिल रही होगी, बुरी घटनाएं कि आज इनका देहांत हो गया या फिर आज ये कोरोना से गुजर गए। इन सभी से यही कहना चाहेंगे कि घर पर रहें, स्वस्थ सुरक्षित अपने परिवार के साथ रहें, बेवजह बाहर ना निकले, अपने माइंड को जो है आप कहीं भक्ति भाव में डालिए या फिर कोई भजन सुन लीजिए। इन सभी चीज़ों पर आप लोग अपने माइंड को ज़्यादा व्यस्त कीजिए। ज़्यादा न्यूज़ जो है वो भी मत देखिए। हालांकि न्यूज़ अपडेट जो है वो हम आप तक पहुंचाते रहते हैं, लेकिन ज़्यादा आप इन सभी पर मत पड़े, क्योंकि आपकी माइंड जो है वो लोगों में काफ़ी आजकल डराने वाली तस्वीर जो है वो पैदा कर देती है। अब हम आगे बढ़ेंगे, कालिम्पोंग चलते हैं और कालिम्पोंग में हमारे संवाददाता उमेश की क्या रिपोर्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। मुक्ति मोर्चा विमल खेमाको आयोजनामा धेरै दिनदेखि हामी सम्पूर्ण कालिम्पोङका कतिवटा समष्टिहरूलाई, बजारहरूलाई हामी सेनिटाइज गर्ने काम गरिरहेको थियौँ र आज यही सन्दर्भमा 33 नम्बर समष्टि अन्तर्गत यो जति पनि हाइवे छ ती इलाकाहरू अनि यो तनेक बस्तीहरूदेखि लिएर धेरैवटा ठाउँहरूमा हामीले आज सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रम राखेको छौँ र हामीले प्रत्येक घरमा नै, दोकानहरूमा अनि जति पनि हाइवेमा संलग्न यो 6 माइल एरियासम्म हामीले माथिदेखि सेनिटाइज गर्दै आज हामी आइपुगेका छौँ। र फेरि पनि तपाईँहरूलाई हामी यही निवेदन गर्न चाहन्छौँ कि यो कोभिड-19 को सेकेन्ड वेभसँग तपाईँहरू आफै पनि बाँच्ने, अरू अरूलाई पनि बचाउने अनि अनावश्यक घरबाट ननिस्किदिने, बजारमा भिडभाड नगरिदिने, जसको काम छ उहाँहरू मात्र निस्किदिने, अरू ननिस्किदिने, यही निवेदन हामी गर्न चाहन्छौँ। र विमल गुरुङज्यूको निर्देशनमा कालिम्पोङ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा जिल्ला समिति केन्द्रीय समिति साङ्गठनिक सचिव निमा तामाङको अगुवाईमा सम्पूर्ण युवा मोर्चाका कार्यकर्ताहरू है अनि जिल्ला समितिका कार्यकर्ताहरू, नारी मोर्चाहरू सबै मिलेर नै यो कार्यक्रमलाई हामी
यो सेनिटाइज गर्ने कार्यक्रमलाई हामी सुचारू रूपले अगाडि बढाइरहेका छौँ। र एउटा निवेदन तपाईँहरूलाई के गर्न चाहन्छौँ भने जति पनि अहिले कालिम्पोङमा धेरै मात्रामा हाम्रो यो पोजिटिभ केसेसहरू अगाडि आइरहेको छ र मृत्यु दरहरू पनि बढिरहेको छ र जति जग्गामा पनि यो पोजिटिभ केसेसहरू हुन्छ है त्यो एरियाहरूमा त्यो कन्सर्न जो व्यक्ति विशेषहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले त्यहाँनिर त्यो एरियालाई नै त्यो घरलाई मात्र नभएर त्यो एरियालाई नै सेनिटाइज गर्नु चाहनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूले हामीलाई खबर गरिदिने हाम्रो सोझै पार्टी कार्यालयमा र हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विमल खेमाको कोही पनि कार्यकर्तालाई तपाईँहरूले सम्पर्क गरेर हामी समक्ष खबर आयो भनेदेखिलाई हामी ती ठाउँहरूमा पनि गएर हामी त्यो इन्टायर एरियालाई नै कोभिड इफेक्टेड एरियालाई नै हामी सेनिटाइज गर्ने काम गर्छौँ। र हिजो मात्र हामीले अहिलेको अब एकदमै डेन्जर जोन भनौँ है रेड जोन सरकारद्वारा घोषित गरिएको भालुखोप एरिया चमडा गोदामदेखि लिएर इन्टायर एरिया जहाँ चाहिँ अहिले एकदमै बेसी मात्रामा कालिम्पोङमा एकदमै बजार एरियामा एकदमै बेसी मात्रामा कोभिडको पोजिटिभ केसेसहरू पाइएको छ ती एरियाहरूमा पनि हाम्रो युवा मोर्चाको साथीभाइहरूले है हाम्रो कार्यकर्ताहरूले एकदमै राम्रोसँगले सबै एरियालाई नै इन्टायर गाउँलाई नै हिजो हामीले सेनिटाइज गर्ने काम गऱ्यौँ। र हाम्रो जति पनि युवा मोर्चाको साथीभाइहरू छ कार्यकर्ताहरू छ है जसले आफ्नो प्राणको वास्ता नगरिकन यो महामारीमा कालिम्पोङलाई बचाउनुको निम्ति हाम्रो जनसाधारणलाई बचाउनुको निम्ति जनतालाई बचाउनुको निम्ति जुन चाहिँ अभियान सुरु गरेको छ है यसमा सबैले सहयोग गरिदिने अनि तपाईँहरूले पनि एउटा काहीँ केही त्यस्तो घटनाहरू छ त्यस्तो पोजिटिभ केसेसहरू छ भनेदेखि तपाईँहरूले हामी समक्ष सम्पर्क राख्नुभयो भनेदेखिलाई हामी त्यहाँ पनि आएर यो कालिम्पोंग से हमारे संवाददाता उमेश की विशेष रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे थे और एक के बाद एक तस्वीरें जो है वो विभिन्न जगहों से हम आपको लगातार रूप से दिखा ही रहे हैं। लोगों को इस बीच आपकी जरूरत है, दूर से रह करके उनका सहयोग कीजिए। और एक बात भी है कि अगर जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, जो समाज में जिनके पास धन है, जिनके पास कैपेसिटी क्षमता है, वो अगर जो निम्न तबके के जो लोग हैं, जो दिन कमाने खाने वाले लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, साथ ही साथ जो बेजुबान जानवर है, उन तक अगर आप कुछ भी मदद कर पाए तो जरूर कीजिएगा। क्योंकि हो सकता है कि आज आपके पास बहुत सारा ढेर सारा खाना हो खाने के लिए, लेकिन किसी के पास एक वक्त की खाने के लिए भी कुछ ना हो। तो इस समय ये है, हम सभी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ जरूर करें, अपनी जिंदगी में अच्छा काम करें, चाहे पुण्य ही आपको मिल जाए उसके बदले में। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए एक इंसानियत होने के नाते पे आप जरूर कुछ ना कुछ इन लोगों के लिए करें और बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ ना कुछ जरूर करें। आगे बढ़ते हैं। सिलीगुड़ी के किरण चंद घाट में आज जो विधायक है शंकर घोष ने वहां पर खुद सैनिटाइज किया है, तो वो तस्वीरें आप देखिए। প্রথমত আমি সবাইকে ধন্যবাদ দিচ্ছি, সাংবাদিক বন্ধুদেরকেও শুধু কথা বলবো যে আপনাদেরও ভ্যাকসিনেশনের কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। সাবধানে থাকবেন, সতর্ক থাকবেন। শহরের মানুষকে আপনারা সচেতন করছেন, তার জন্য আপনাদেরকে ধন্যবাদ। দ্বিতীয়ত আপনারা জানেন যে ব্যক্তিগত জীবনে আমি প্রথম থেকেই সমাজের সেবামূলক কাজ যেটাকে বলা হয়
সেটা করে থাকি, রাজনীতির মধ্যেও করে থাকি, রাজনীতির বাইরেও আমি আলাদা সংগঠন করে যারা সরাসরি রাজনীতি করেন না তাদের নিয়ে এই কাজ ইতিপূর্বে আমি দীর্ঘদিন ধরে করে যাচ্ছি। এই মুহূর্তে যেহেতু আমি ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষ থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে শিলিগুড়ির বিধায়ক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছি, ফলে ধারাবাহিকভাবে এই কাজটাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। ইতিমধ্যে আমাদের সাংসদ মাননীয় রাজু বিজ মহাশয়ের হাত ধরে বেশ কিছু কাজ আমরা, সে অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর হোক, স্যানিটাইজেশন হোক, মাস্ক ডিস্ট্রিবিউশন হোক, গরিব মানুষের খাবার পৌঁছানো হোক, ওষুধ দেওয়া হোক, অক্সিজেনের বন্দোবস্ত করা হোক, অ্যাম্বুলেন্স, ডেড বডি ক্যারিং ভ্যান ইত্যাদি এই কাজগুলো কিন্তু করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই আমাদের হেল্প ডেস্ক নাম্বার আমরা দিয়েছি। আমি আজকে আপনাদের কাছে দুটো একই সাথে আমি বলবো যে আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির যুব মোর্চা এবং মহিলা মোর্চা এবং আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির সদস্যরা প্রায় সর্বক্ষণ তারা মানুষের সাথে কাজ করছেন এই সময়কালে। আমরা স্যাফরন কেয়ার এই নামে আমাদের এই কাজগুলোকে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চাই। আমাদের হেল্প ডেস্কের নাম্বারে, এমএলএ হেল্প ডেস্কের নাম্বারে ফোন করলেও এই সুবিধা যেরকম পাওয়া যাবে, ঠিক তার পাশাপাশি স্যাফরন কেয়ারের নিজস্ব হেল্প ডেস্ক তৈরি হবে, সেখান থেকেও আমরা একই ধরনের সুবিধাগুলো আমরা দেব। আমি আশা করি যে এই সংকটের সময় সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন যারা কাজ করছেন, সমস্ত রাজনৈতিক দল আছে, বিভিন্ন রং বা মত আদর্শের হতে পারে, তারা যারা প্রত্যেকে এই সময় শহরকে বাঁচানোর জন্য কাজ করছেন, তাদেরকে আমি হৃদয়ের থেকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের পাশাপাশি স্যাফরন কেয়ারও এই কাজ একই সাথে তারা চালিয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এই সময়কালে আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে অনেক মানুষ মানসিক চাপে আছে, ভয় পাচ্ছে, এবং তার জন্য আমরা ঠিক করেছি আমরা কিছুটা টেলি কাউন্সেলিং যাকে বলা হয় সেটা আমরা আজকে লঞ্চ করব। আগামীকাল থেকে এটা শুরু হবে, যেখানে মনোবিদ উপস্থিত থাকবে এবং মনোবিদ 7টা থেকে 9টা, সন্ধ্যে 7টা থেকে 9টা অবধি বিভিন্ন মনোবিদরা উপস্থিত থাকবেন। সেখানে ফোন করলে আপনার যদি কোনো মানসিক সমস্যা হয়, ভয় ইত্যাদি আতঙ্ক আপনার মনের মধ্যে তৈরি হয়, আপনারা মনোবিদদের পরামর্শ নেবেন এবং মনোবিদদের সহযোগিতা নিয়ে এই রকম সময় দেখবেন অবসাদে কোভিড থেকে মুক্ত হয়ে আমরা দেখেছি গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে দিয়েছে, কেউ আত্মহত্যা করেছে, কেউ অন্য মৃত্যু হচ্ছে, কেউ আতঙ্কে একেবারে ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না। এই আতঙ্ক কাটাতে কিন্তু আমরা স্যাফরন কেয়ারের সহযোগিতা নিয়েই এমএলএ ডেস্কের হেল্প ডেস্ক থেকে আমরা আজকের থেকে মনোবিদদের সহযোগিতা নিয়ে আগামীকাল আমরা এটা শুরু করব, টেলি কাউন্সেলিং সন্ধ্যে 7টা থেকে 9টা। আমরা ये तस्वीर आप देख रहे थे सिलीगुड़ी के किरण चंद शमशान घाट की, और वहां पर आज सैनिटाइजेशन जो है वो की विधायक शंकर घोष के द्वारा आज किया गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर है उसमें पत्रकारों को भी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पत्रकारों को भी फ्रंट लाइन वॉरियर के हिसाब से कहा है, कोरोना योद्धा कहा है, और उसी के तहत वैक्सीनेशन जो है उनको भी लग रही है। तो उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आज पत्रकारों को किसी को फर्स्ट डोज भी लगाया और किन्हीं को सेकंड डोज भी लगाया। तो वो तस्वीर देखिए, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में जो भी पत्रकार हैं कोरोना वॉरियर के तहत, उन्हें भी आज वैक्सीन दिया गया। टीका जो है बहुत लोग आज पहला डोज लगवाने के लिए गए थे और बहुतों ने आज दूसरा डोज भी लगवाया है। ये हमारे संवाददाता दीपजल शर्मा जो कि विभिन्न जगहों पर जाकर के फुटेज लेकर के आते हैं और हम आपको दिखाते हैं। तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे थे उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल की, और वहां की तस्वीर आपने देखी। आप सीधे ले चलते हैं रायगंज की तरफ और वहां से हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट दिखाएंगे। साथ ही साथ हम आपको ये बता दें कि जिस तरीके से
यूपी में जो शव को दहाया जा रहा था, कोरोना मृतकों के जो शव को दहाया जा रहा था वो बहती हुई, उसी को लेकर के मालदा इलाके में जो मानिकचक इलाका है वहां पर भी अलर्ट कर दिया गया था कि कोई भी अगर शव बह के आती है तो उन्हें वहां से रेस्क्यू किया जाए, निकाल दिया जाए। अभी लेकिन मछली जो है वो पानी में रहती है, नदियों में रहती है और लोगों में एक आतंक सा फैला हुआ है, एक आतंक सा मचा हुआ है कि अगर हम मछली को खाएंगे तो शायद हमें कोरोना लग जाएगा। इन सभी को लेकर के बाजार जो है वो सुनसान दिखा। तो रायगंज से विशेष रिपोर्ट दिखाते गौतम पाल की। অবস্থা ভালো না, কারণ দুটো। প্রথম সমস্যা নদীয়ালি মাছ, গঙ্গার যেসব মাছ লাশ ভেসে আসছে, সেটা একটা প্রচার পেয়েছে জনগণের ভিতর, সেটা একটা প্রধান কারণ। দ্বিতীয় কারণ হলো সময়। 3 ঘন্টার সময়ে দোকান লাগাইতে উঠতেই 2 ঘন্টা সময়, 2.5 ঘন্টা সময় লাগে। দোকানদারি করবে কখন? গঙ্গার মাছটা আসছে না, গঙ্গার মাছটা কমই আসছে। কেন আসছে? গঙ্গার মাছটা যে বাইরের থেকে আসতো, ইউপি টিউপির থেকে আসতো বা ইয়ের থেকে, বিলাসপুর থেকে, সেই সব জায়গা থেকে মাছ কম আসছে। ট্রেন চলাচল যোগাযোগ বন্ধ আছে, আন্তঃরাজ্য ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ আছে। মাছ আসবে কীভাবে? মানে মূলত খাচ্ছে না কেন মানুষ? মূলত খাচ্ছে না, লাশ ভেসে আসা আছে, একটা ব্যাপার আছে। ট্রেন যোগাযোগ বন্ধ আছে, এটা ফ্যাক্টর আছে। ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। হ্যাঁ, ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে, বিরাট ক্ষতি আছে। আপনার নামটা আগে বলবেন? উজ্জ্বল ভৌমিক। আমার নাম অশোক মাহাতো। আপনি তো মাছ কিনতে এসেছেন, মাছ কিনতে আসছি, মাছ তো এখন খাওয়া যাচ্ছে না, গঙ্গায় যে মরাগুলা ভাসতেছে, ওই জন্য মাছ কিনতেছি। গঙ্গায় মাছ ভাসতে শুধু কী হচ্ছে? কী হচ্ছে, আমাদের একটা রিস্ক হয়ে যাচ্ছে না, ভয় লাগতেছে আগে যদি কিছু হয়ে যায়। গঙ্গায় কী হয়েছে? গঙ্গায় লাশ ভাজে, করোনা লাশগুলো ভাসতেছে, এই জন্য খাচ্ছেন না মাছ? মাছ খাচ্ছে না। দাদা আপনার নাম? আমার নাম তপন রায়। মাছের বেচা কিনাটা কম। মাছের বেচাকেনা ওই যে টিভিতে দেখাচ্ছে যে গঙ্গায় যে মৃতদেহগুলো ভেসে উঠছে, এই কারণে বড় মাছ খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। কেন? এর মধ্যে নাকি ভাইরাস ঢুকে গেছে। এর ফলে কী হচ্ছে? এরপর আমাদের ব্যবসা হচ্ছে না। আর এদিকে তো লকডাউনে চলছে। এদিকে লকডাউন চলতেছে, 10টা পর্যন্ত। সকালবেলা দোকান করতে লাগাতে 8টা হয়ে যায়, তারপর আর কাস্টমার পাই না। এটার জন্য কি আপনাদের গঙ্গার মাছ বিক্রি একদমই নেই? একদম নাই। গঙ্গার বড় মাছে, পুকুরের মাছ বলো, ইসে মাছ বলো, এটাও খাওয়া বন্ধ করে দিচ্ছে। ওই কারণে গঙ্গায় যে মৃতদেহগুলো দেখা যাচ্ছে, এই কারণে। तो टीवी पर आप देख रहे हैं हमारा ये विशेष कार्यक्रम कि लॉकडाउन में जहां पश्चिम बंगाल में तीसरे दिन की ये लॉकडाउन चल रही है, वहीं सिक्किम राज्य में दूसरे दिन की लॉकडाउन चल रही है। और विभिन्न जगहों की जो तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे थे। रायगंज से हमारे संवाददाता गौतम पाल की विशेष रिपोर्ट दिखा रहे थे, जहां पर मछली बाजार जो है पूरी तरीके से सुनसान नजर आ रहा था, क्योंकि लोगों में एक आतंक सा मचा हुआ है। जिस तरीके से नदियों के माध्यम से जो 100 कोरोना मृतकों के 100 बह करके आ रहे हैं, लोगों में एक आतंक देखने को मिल रहा है। अब इन सभी से हट करके जो मानवता की बात हम कह रहे थे, उसी की एक झलक आज सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिली। सिलीगुड़ी सिटीजन कमेटी की तरफ से जो कोविड मरीज है या फिर साधारण लोग जो है, साधारण लोगों में आज खाने और पानी की व्यवस्था जो है वो की गई थी और उनमें दिया गया। माफ कीजिएगा, साधारण जो लोग हैं उन्हीं में ही सिर्फ ये भोजन वो दिया गया है। सड़कों पर लाइन लगा करके पानी और खाना दोनों की व्यवस्था की गई थी। कोविड के जितने भी प्रोटोकॉल से उसे मानते हुए, साथ ही साथ देखिए सोशल डिस्टेंसिंग, एक के बाद एक लोग आ रहे, जो लोग गरीब असहाय हैं उन्हें, लेकिन ये सिलीगुड़ी सिटीजन कमेटी के द्वारा दिया जा रहा है। कितना जन को बात है आप? कितना जन को दे रहे? 6-7 आदमी मिलके। हाँ, तो मतलब कितना आदमी को दे रहा है? 150 पैकेट हमने डेली देने का ये एक प्रोग्राम बनाया है। 6-7 आदमी का ऑर्गेनाइजिंग पार्ट में है हम लोग। तो जैसे भी गवर्नमेंट का कोविड रूल्स है उसको मेंटेन करके एक दिन आज में अंडा और भात चावल दे रहा है, कल में दूसरा आइटम करेगा। देखता है कितना दिन चल सकता है। जो रास्ता में जो आदमी लोग रहता है, भिखारी लोग रहता है, वो सबको खाना खिलाना हम लोग का टारगेट है। देखता है आगे कैसे होता है। क्या आपने ये पहली बार किया या पिछली बार? ना, पहली बार कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी करेंगे और देखता है जैसे जैसे डिमांड होगा। यहाँ पे अगर नहीं होगा तो दूसरी जगह भी चले जाएंगे।
सिलीगुड़ी सिटीजन कमेटी के द्वारा और ऐसे शहर में बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारे ऐसे खुद भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, या फिर युवा पीढ़ी की अगर हम बात कहें तो बहुत सारे ऐसे मिसाल जो है वो देखने को इस बीच मिल रहे हैं सिलीगुड़ी शहर में, जो लोगों तक भोजन पहुंचा रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके आप उन तबके के लोगों तक पहुंचाए, भोजन खाना पानी पहुंचाए, साथ ही साथ बेजुबान जानवरों के लिए भी कुछ हो तो दाना पानी आप जरूर उनके लिए भी व्यवस्था करें। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जो कि कोरोना काल में देखना एक असंभव सा बात था, लेकिन दिखा कि शहर में, सिलीगुड़ी शहर में देखने को मिला कि एक अज्ञात व्यक्ति का शव कंचनजंगा स्टेडियम के ठीक पीछे ही देखने को मिला। एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा नजर आया और जो नांटू पाल है उन्होंने वो बॉडी को देखा है और पुलिस को उसके बाद इत्तला किया और पुलिस बाद में आई। ये आप देखिए, साइड दे देना। को भी खबर करके बाद में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आगे की जांच के लिए उन्हें भेज दिया गया। एक अज्ञात व्यक्ति का शव आखिर कैसे कंचनजंगा स्टेडियम शहर के बीचों बीच, जो कि प्राण केंद्र कहते हैं हम इस जगह को, कंचनजंगा स्टेडियम के ठीक पीछे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति का शव पड़ा मिला है। और ये एक सनसनीखेज वाली खबर है। लिए लें टाकाटा। ये तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं सिलीगुड़ी के कंचनजंगा स्टेडियम ठीक पीछे जो है वो तस्वीर देख रहे हैं और वहां पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव जो है वो पड़ा मिलता है और नांटू पाल के द्वारा एम्बुलेंस बुलाया जाता है और उन्हें उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया जाता है। तस्वीर जो है वो आप देख रहे थे। अब इसके साथ ही साथ हम आपको सीधे सिक्किम के नामची ले चलते हैं और वहां पर भी आज जैसा जानते हैं कि हम सभी सिक्किम में लॉकडाउन का दूसरा दिन है और आप सभी सोशल मीडिया पर और टीवी पर इस वक्त देख रहे हैं यह खास कार्यक्रम। तो नामची से हमारे किशन छेत्री वहां से संवाददाता जुड़े हुए थे, तो उनकी जो रिपोर्ट है वो आप देखिए। एकदम सुनसान पड़ी हुई है सड़कें, एकदम कोई भी कहीं भी लोगों की ना हलचल है ना टहलदारी है। एक आध व्यक्ति जो है शायद इमरजेंसी काम की वजह से निकले होंगे और ये तस्वीर जो है वाकई ये साबित करती है कि नामची में, सिक्किम में जो है संपूर्ण जो लॉकडाउन एक हफ्ते के लिए किया गया है वो पालन होते हुए नजर आ रहा है। नामची की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। 17 से 24 तारीख तक एक सप्ताह के लिए वहां पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई सिक्किम सरकार की तरफ से, क्योंकि वहां पर भी केसेस जो हैं वो लगातार रूप से बढ़ रहे हैं। हालांकि इससे पहले, ये लॉकडाउन लगने से पहले वहां पर वीकेंड लॉकडाउन जो है वो चल रहा था। अब एक बार फिर से हम चलते हैं रायगंज की तरफ और रायगंज में वहां की क्या तस्वीर रही वो हम आपको दिखाते हैं। वहां के जो विधायक है कृष्ण कल्याणी, उनके द्वारा जो कोविड पेशेंट है उनके लिए खाने की व्यवस्था की गई है, तो वो आप देखिए। रायगंज के विधायक ये आप देख रहे हैं स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं और लोगों के लिए भोजन की भी व्यवस्था जो है उनके द्वारा की गई है। जो भी कोविड से संक्रमित परिवार हैं उनसे मिलने के लिए वो विशेष तौर पर गए थे, उनसे बातचीत किया और उनकी हालचाल जो है वो पूछा और राशन जो है उन्होंने उन तक पहुंचा। ये देखिए घर पे जा करके झोले पे उनको और जो भी राशन थी उन्होंने उन तक वो पहुंचाया है। विशेष तस्वीरें जो है ये रायगंज से आप देख रहे थे, वहां के विधायक द्वारा एक अच्छी कदम, एक अच्छी पहल जो है वो उठाई गई है। जितने भी कोविड से संक्रमित परिवार हैं उनके घर घर तक जा करके उन्होंने राशन पहुंचाया है।
ये संपूर्ण तस्वीर जो है उत्तर बंगाल व सिक्किम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे। कहां पर कैसी तस्वीर जो है लॉकडाउन के दरमियान देखने को मिल रही है, लोग पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर हो सके तो मैं चाहूंगी कि सिलीगुड़ी की एक तस्वीर जो कि हमने आपको शुरुआती दौर पर ही दिखाया था, सिलीगुड़ी में जिस तरीके से पुलिस प्रशासन धड़ पकड़ कर रही थी, लोगों को अरेस्ट किया था, आज 15 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया था। अगर हो सके तो मैं चाहूंगी कि एक बार वो तस्वीर आप फिर से देखें। तो खैर तस्वीरें जो है बहुत सारी हमने आपको विभिन्न जगहों से दिखाई थी और ये तस्वीरें जो है वो आज आप देख रहे थे। और लॉकडाउन का आज तीसरा दिन था। आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे थे सिलीगुड़ी से सुबह की तस्वीरें जहां पर लोगों को गिरफ्तार किया गया था, 15 से ज्यादा लोगों को, वो एक बार तस्वीर आप फिर से देखिए। जो लोग नहीं मान रहे हैं, जो लोग बेवजह निकल रहे थे घर से और यूं ही भटक रहे थे, सोचिए कि लॉकडाउन है तो यूं ही निकल जाएंगे बिना मास्क भी बहुत लोग थे। और जो लोग समय के बाद भी दुकान कर रहे थे उनको भी लेकिन पुलिस ने कल तक चेतावनी दी थी, लेकिन आज उनको हाथ पकड़ के वैन तक बिठाया जा रहा था। और ये तस्वीर जो है वो सिलीगुड़ी के विभिन्न जगह से, चंपासारी, डेवीडंगा, विभिन्न जगह की तस्वीरें। ये देखिए कि पुलिस जो है सादे पोशाक में भी थी और अपने वर्दी में भी थी और 15 से ज्यादा लोगों को आज सिलीगुड़ी शहर में पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये देखिए, पुलिस ने 2 दिनों तक लोगों को अच्छे तरीके से समझाया था। समय जो निर्धारित कर दिया गया है, जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दी गई है कि उसी समय तक आप दुकानदारी करेंगे, और उस वक्त जब लोग नहीं समझ रहे थे उसके बावजूद भी लोग देर तक दुकानों को खुले रखे थे। और उसी के तहत साथ ही साथ जो लोग यूं ही भटक रहे थे उनको भी गिरफ्तार किया गया है। अब रिक्वेस्ट जो है वो नहीं चलेगी। अब पुलिस के पास अगर आप रिक्वेस्ट भी करते तो देखिए नहीं मानी पुलिस ने। और ये चंपासारी बाजार की तस्वीरें हैं, जो लोग भाग रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के लेकिन धड़ पकड़ की कार्रवाई पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई है। और आज की ये अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। ये आज की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे। एक बार फिर से आप सभी से वही गुजारिश की दूर रहें, लेकिन लोगों से दूरियां नहीं बनाइएगा। मास्क पहनिए, बेवजह घर से बाहर मत निकलिए, किसी एक सदस्य को ही भेजिए। जो समय दिया गया है, जो सामान लाना है आपको वो लाइए और हाथों को सैनिटाइज कीजिए। और सैनिटाइज नहीं है तो आप झाग वाली साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। और आप सभी स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और आगे ऐसे ही देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA Arts Incorporation, Japan. Call us at 9911 546021. Our whole team is dedicated to presenting you the best solution. And what about the timeline? We'll be ready with the full presentation in 24 hours. This works. Send me a calendar invite. Sure. See you. See you. खाना ऑर्डर करें? ये करीना हाई-फाई वाली बात। Work like you're at office while chilling like you're at home. Office furniture from Royal Oak. Opposite Vegha Circle, 2.5 mile, Sevak Road, Siliguri. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए SK लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। SK लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554303।